प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम बाइबल कहानी परमेश्वर का दोस्त अब्राहम की सुनते हैं। अब्राहम। बाढ़ के बाद लोग अलग अलग जगह जाकर रहने लगे। उनमें से एक जगह का नाम था उर। कुछ समय बाद उर में कई पैसे वाले लोग रहने लगे। उस शहर में बड़े बड़े और सुंदर सुंदर घर थे, मगर वहाँ के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक जैसे बाबुल शहर में रहने वाले लोग करते थे। लेकिन सभी ऐसे नहीं थे। नूह और उसका बेटा शेम अब भी यहोवा को ही मानते थे। बाढ़ के 350 साल बाद नूह की मौत हो गई। नूह के मरने के ठीक 2 साल बाद इब्राहिम पैदा हुआ। इब्राहिम बहुत अच्छा आदमी था और यहोवा उससे बहुत प्यार करता था। इब्राहिम अपने परिवार के साथ उर शहर में रहता था। उसके पास घर, पैसा, सब कुछ था। एक दिन यहोवा ने इब्राहिम से कहा, तुम इस शहर उर को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो और उस देश को जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी? जी हाँ, उसने उर शहर छोड़ दिया। इब्राहिम हमेशा परमेश्वर की बात मानता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपना दोस्त कहा। जब इब्राहिम ने उर शहर छोड़ा तो उसके परिवार के कुछ लोग भी उसके साथ गए, जैसे उसकी पत्नी सारा, उसका पिता तेरह और उसके भाई का बेटा लूत। चलते चलते वे सभी काफी दूर हरान शहर पहुंचे। वहां इब्राहिम के पिता तेरह की मौत हो गई। कुछ समय बाद इब्राहिम और उसका परिवार हारान शहर से निकलकर कनान देश पहुंचा। वहां यहोवा ने इब्राहिम से कहा, मैं यही देश तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इब्राहिम वहीं रुक गया और तंबुओं में रहने लगा। परमेश्वर ने इब्राहिम की खूब मदद की। इस वजह से इब्राहिम के पास ढेर सारी भेड़ बकरियां और दूसरे जानवर हो गए। उसके पास बहुत से नौकर चाकर भी थे, मगर इब्राहिम और सारा का एक भी बच्चा नहीं था। जब इब्राहिम 99 साल का हुआ, तब यहोवा ने उससे कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम बहुत से देशों के लोगों के पिता बनोगे। लेकिन यह कैसे हो सकता था? इब्राहिम और सारा तो बहुत बूढ़े हो गए थे। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा से वादा किया था कि उनका एक बेटा होगा, पर ऐसा होना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि इब्राहिम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे। फिर भी इब्राहिम को यकीन था कि परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तो क्या परमेश्वर ने अपना यह वादा पूरा किया? हाँ, परमेश्वर को इब्राहिम से वादा किए 1 साल हो चुका था। उस समय इब्राहिम 100 साल का और सारा 90 साल की थी। तब उनके एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। देखा यहोवा कैसे अपने वादे का पक्का निकला। जब इसहाक बड़ा हुआ, तब परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने इब्राहिम को पुकारा और इब्राहिम ने जवाब दिया, बोलिए प्रभु, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने उससे कहा, अपने इकलौते बेटे इसहाक को लेकर उस पहाड़ पर जा जो मैं तुझे बताऊंगा। वहाँ तू अपने बेटे की बलि चढ़ाना। जरा सोचिए, परमेश्वर की यह बात सुनकर
इब्राहिम को कितना दुख हुआ होगा। आखिर वह अपने बेटे से बेहद प्यार जो करता था, और फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से यह वादा भी किया था कि उसके बच्चे कनान देश में रहेंगे। लेकिन अगर इसहाक मर जाता तो परमेश्वर का वादा कैसे पूरा होता। इब्राहिम को यह समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी परमेश्वर ने उसे जो करने के लिए कहा उसने वही किया। जब इब्राहिम पहाड़ पर पहुंचा तो वहां उसने एक वेदी बनाई। वेदी उसे कहते हैं जिस पर यहोवा के लिए जानवरों की बलि या तोहफा चढ़ाया जाता था। फिर इब्राहिम ने इसहाक के हाथ बांधे और उसे वेदी पर लिटा दिया। इसके बाद उसने इसहाक को मारने के लिए चाकू निकाला। वह चाकू चलाने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसे आवाज दी, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने जवाब दिया, बोलिए प्रभु, क्या आज्ञा है। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने बेटे को मत मारो। अब मैं जान गया हूँ कि तुझे मुझ पर विश्वास है, क्योंकि तू अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि करने से पीछे नहीं हटा। सचमुच इब्राहिम को परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था कि अगर इसहाक मर भी जाए तो यहोवा उसे जिंदा कर सकता है। लेकिन सच पूछिए तो परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि इब्राहिम अपने बेटे की बलि चढ़ाए। वह तो सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जिससे एक भेड़ पास की झाड़ियों में फंस गई। इसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने बेटे की जगह उस भेड़ की बलि चढ़ाए। आमीन। मेरे भाई बहनों, हम इस कहानी में देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर अपना दोस्त मानते थे, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाला एक पवित्र और धर्मी जन था। वह बिना परमेश्वर की आज्ञा माने कोई भी काम नहीं करता था। जब परमेश्वर ने उसे अपने परिवार, अपने कुटुंब को छोड़कर जाने के लिए कहा तो अब्राहम ने बिना ही किसी बात पूछे यहोवा की बात को स्वीकार करते हुए अपने परिवार को, अपने कुटुंब को छोड़ दिया और परमेश्वर के कहे अनुसार वह चल दिया। मेरे भाई बहनों, अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी और परमेश्वर उससे बहुत प्यार करते थे। और परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे अपना निज वंश दूंगा। लेकिन यह कैसे हुआ? क्योंकि अब्राहम और सारा बहुत बूढ़े हो चुके थे। लेकिन अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा और उसने परमेश्वर की हर बात की प्रतीक्षा की। जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था वह वादा परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को एक बेटे की आशीष दी और वह बेटा अब्राहम को अति प्रिय था। मेरे भाई बहनों, आप देखिए इस कहानी में परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल की उम्र में जो बेटा दिया उसकी भी परमेश्वर ने बलि करने के लिए कहा। क्या परमेश्वर अब्राहम के इकलौते बेटे की बलि लेना चाहते थे? नहीं मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को परख रहे थे और अब्राहम ने भी बिना शक, बिना संदेह किए परमेश्वर की उस बात की भी आज्ञाकारिता की और उसने अपने इकलौते बेटे को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयारी की। जैसे ही अब्राहम अपने बेटे को चाकू से बलि करने जा रहा था
तभी परमेश्वर ने अब्राहम को रोका और कहा कि नहीं अब्राहम, मैं सिर्फ तेरी परीक्षा ले रहा था और मैं जान गया कि तू सच में मुझ पर विश्वास करता है। मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं इस संसार में बहुत से मसीह भाई बहन बोलते तो हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में कुछ ऐसे हालात आते हैं या कुछ परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रह पाती तो वे हताश और निराश होकर परमेश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। मेरे भाई बहनों, यहाँ अब्राहम के 100 साल से पहले कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध में एक भी शब्द कुड़कुड़ाने का नहीं बोला, लेकिन वह नित्य ही परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोहता था। मेरे भाई बहनों, अब्राहम का यह विश्वास ही उसके जीवन में एक बड़ा प्रतिफल और एक बड़ा बदलाव लेकर आया। मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के ठहराए हुए समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जब अपने ठहराए हुए समय में हमें कुछ आशीष और बरकत देते हैं वह बहुत ही उत्तम होता है। यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी चीज़ की बाट जोते हैं और वह आपको नहीं मिलता तो आप मायूस मत हों, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वह तुझे कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। वह तेरे मन के अनुकूल तुझे उत्तम आशीषों को देगा। तो मेरे भाई बहनों, अब्राहम की तरह हमें भी अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थितियाँ कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो या परमेश्वर के द्वारा हमारी परीक्षाएं कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें भी अपने आप को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य दिखाना चाहिए, क्योंकि अब्राहम भी एक विश्वास योग्य, अच्छा और पवित्र धर्मी जन था। इसीलिए परमेश्वर उसे अपना दोस्त कहते थे। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को इस कहानी के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।